हे गाइज़, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो काफ़ी सारे मैसेजेस मेरे पास कल से आ चुके हैं इंस्टाग्राम पर, कुछ कमेंट सेक्शन के अंदर पूरी कंट्रोवर्सी बताएं, आपको कैसे ये सारी चीज़ें पता है, क्या आपने गॉसिपिंग की है, क्या आपने ये सारी चीज़ें जो है वो पूछी हैं, आपको कैसे पता, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन वो आपको क्यों दे रही हैं, क्या पूरा का पूरा सिनेरियो है, सब कुछ मैं जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। बहुत कुछ उन्होंने मुझे क्लियर करने की ट्राई की है और बहुत कुछ जो उन्होंने मुझे मना किया हुआ है कि प्लीज़ आप, ये मेरी प्राइवेसी है, उसको मत आप मुझे मत धोखा देना, या आप मुझे इस तरीके से मेरी प्राइवेसी को ना डिस्टर्ब करना और ना ख़राब करना। तो मैं वो सारी चीज़ें नहीं बताऊंगी। ऑब्वियसली वो किसी की प्राइवेसी है, उनका नाम हो गया, उनकी जो भी चीज़ें जो उन्होंने मुझे बताई हैं, जो भी सारी चीज़ें वो मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ। नाम वगैरह उन्होंने मुझे मना किया है, उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें जो कि ऑलरेडी अभी सोशल मीडिया पर अभी तक तो मेरे नज़रों के सामने तो नहीं आई है, लेकिन अगर आएगी तो हम डिस्कस करेंगे। बहरहाल फ़िलहाल मैनिपुलेशन कहेंगे या कहेंगे, देखो उनका सीधा सरंग एक ही चीज़ जो उन्होंने मुझे बहुत वाज़ेह तौर पे कही है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा जानना ज़रूरी नहीं है। मैं कौन हूँ वो बहुत, क्योंकि एक ना मिस्ट्री बन चुकी है, कभी वो कुछ है, कभी वो कुछ है, कभी वो कुछ है, और वो मुझे ये कह रही है कि मैंने धोखा खाया इसलिए मैं थोड़ा सा डर रही हूँ। इट्स ओके, अगर किसी को अपनी आइडेंटिटी नहीं बतानी, मुझे इससे कोई मसला नहीं है। और मैंने भी ये सारी चीज़ें छोड़ दी। मैंने पहले शुरू में उनसे किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन, और अभी भी मैं कोई इन्फॉर्मेशन इनसे इब्राहिम फैमिली के बारे में नहीं ले रही हूँ। मुझे उनके बारे में बताओ कि क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में। जो सवालात मेरे एज अ ऑडियंस बने हैं, या ऑडियंस मुझसे, और ख़ास करके जब से जो ये कंट्रोवर्सी शबनम जी की स्टार्ट हुई है, तब से मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा जानूँ पहचानूँ कि चल क्या रहा है। सबसे पहली बात मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। काफ़ी सारे लोगों ने कल ये बात कही है कि क्या आपने गॉसिपिंग की है, क्या उन्होंने आपको ये बिचिंग करने के लिए जो है वो कॉल किया था कि सारी चीज़ें बताएं, वो सॉरी शबनम जी की और इन सब की ना। दरअसल कॉल जो हुआ था वो मेरे चैनल पर प्राइवेसी कंप्लेन गई थी। आपको पता है कि मेरा पुराने वाले चैनल पर प्राइवेसी कंप्लेन गई थी। उस प्राइवेसी कंप्लेन के बाद मैंने एक वीडियो बनाई थी रिएक्शन के तौर पर। उन्होंने फिर उसके बाद मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट किया, ठीक है। इंस्टाग्राम पर इनका मैसेज आया जहाँ पर उन्होंने मुझसे प्राइवेसी कंप्लेन से रिलेटेड सारी बात की कि हमने क्यों प्राइवेसी कंप्लेन दी है, क्या किया है, क्या नहीं किया और किस वजह से दी है, वो सब उन्होंने मुझे बताया। उस चीज़ पर उन्होंने मुझे जो है वो सारी चीज़ें उन्होंने मुझसे क्लियर की, ठीक है। अब जब वो क्लियर की तो उन्होंने कॉल की थी मुझे, ठीक है। तो उस कॉल के दरमियान ये हुआ कि बहुत सारी बातें चलती रहीं, वो मुझे क्लियर करती रहीं। फिर हमने बातें की जो इब्राहिम फैमिली के अगेंस्ट थी। उन्होंने मुझे सब बताया कि पहले आप मेरी सुन लो, उसके बाद आप रिएक्शन देना। मैंने कहा ओके। मैं सारी चीज़ें सुनती गई। उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें इब्राहिम फैमिली के, देखो हमें ये प्रॉब्लम है, हमारे ये प्रॉब्लम है, हम पूरा इतना ग्रुप है, हम सबको इतना सब कुछ झेलना पड़ रहा है, तो जब आपने हमारी अधूरी इन्फॉर्मेशन बताई तो हमें गुस्सा आ गया। इस तरीके से उन्होंने मुझे सारी चीज़ें क्लियर की। और उस दरमियान दरअसल हुआ क्या, मैंने बहुत सारी चीज़ों के ऑब्वियसली मैं प्रूफ्स मांग रही थी। मैंने वहाँ भी बात की कि हम किस चीज़ पर यकीन कर लें। बहुत सारी बातें, कोई भी इंसान कुछ भी आके बोल देगा, कर देगा। तो इन्होंने मुझे फिर शबनम जी से रिलेटेड, नेहा फैज़ी से रिलेटेड, हर किसी से रिलेटेड इन्होंने मुझे थोड़ी थोड़ी बातें बताई कि देखो ये सब कुछ भी मुझे पता है, ये सब कुछ भी मैं जानती हूँ, और ये सारी बातें इन्होंने मुझे की। उस टाइम पर मैंने समझा कि यार कुछ होगा इधर उधर का। मैंने ना शबनम जी को वो बातें कन्वे की, ना ही मैंने नेहा फैज़ी को ये बातें कन्वे की। मैं खामोश रही इन सारी चीज़ों को लेकर कि मुझे क्या ज़रूरत है मैं किसी को बातें करूँ। उन्होंने मुझे ये बताया कि देखो मुझे पता बहुत कुछ है, मैं जानती बहुत कुछ हूँ। अगर आप बोल रही हो ना कि मुझे इनके बारे में कैसे पता है, तो देखो मुझे इनके बारे में भी पता है। तो ये सारी बातें, क्योंकि मेरी बातें रहती हैं, मैं जो है वो सबसे टच में रहती हूँ, तो उन्होंने मुझे इस तरीके से ये सारी चीज़ें बताई, ठीक है। तो ये कोई बेचिंग के लिए फ़ोन नहीं किया गया था, ना मेरी साइड से ना उनकी साइड से। इवन मैंने उनसे कभी कुछ पूछा ही नहीं, कभी भी कुछ नहीं पूछा। ये मैंने अभी रिसेंट 2 दिन से सवालात शुरू करे हैं, वो भी मेरे दिमाग में बहुत कुछ घूम रहा है, बहुत कुछ, इसलिए मैंने उनसे सवालात किए। लेकिन अब मैंने वो भी सोच लिया कि मैं सवालात नहीं करूँगी, क्योंकि नहीं यार, किसी को अगर देखो वो अपनी प्राइवेसी को लेकर थोड़ा सा डर रही है, और ठीक है, उनका डरना शायद बनता भी है। अब वो रीज़न जो वो बता रही है वो ये बता रही है कि अगर हमारी प्राइवेसी आ गई तो हम थोड़े से इशूज़ में आ सकते हैं, या हमारी रियल आइडेंटिटी। इट्स ओके, इंसान है, हर कोई इंसान के दिमाग में अपनी चीज़ें होती। और उन्होंने मुझे अभी लास्ट टाइम भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर करने की ट्राई की कि देखो ये मेरी रियल आइडेंटिटी है, बट इससे पहले बहुत कुछ इन्होंने बातें इधर उधर घुमाई हैं, बहुत कुछ हुआ। इनकी एक वीडियो भी जो है वो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे सेंड की थी, जो कि शबनम जी की लाइव की थी। शबनम जी की लाइव में उनकी वॉइस आ रही थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये वही वॉइस है। मैंने कहा हाँ जी वही वॉइस है। तो उस चीज़ के बाद भी इनकी थोड़ी सी रिहाइश को लेकर भी इधर से उधर बातें हुई, तो इन्होंने मुझे सारी चीज़ों को कहा। उन्होंने फिर मुझे उन सारी चीज़ों को बताया कि देखो मैं इधर से भी रिलेट करती हूँ, मैं पुणे से रिलेट करती हूँ, मैं मुंबई से भी रिलेट करती हूँ, तो मेरा ऑन ऑफ ऐसा चलता रहता है। तो इन्होंने मुझे ये सारी चीज़ें बताई हैं, जिस पर देखो मैं सेटिस्फाई ज़्यादा नहीं हो पा रही हूँ। मैंने उनको लगा कि शायद मुझे ये चीज़ें बुरी लगी हैं। उन्होंने मुझे खुद भी कहा कि क्या आपको ये सारी चीज़ें बुरी लगी है कि मैंने आपसे आइडेंटिटी छुपाई। मैंने कहा नहीं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मैं लिटरली चीज़ों को समझ नहीं पा रही। जब मैं समझ नहीं पा रही, मेरे सामने कुछ सच्चाई नहीं है, तो मैं
मैं आप लोगों को क्या ही बोलूँ। और मुझे लिटरली उसकी सच्चाई से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, क्योंकि मैं कोई उसको पर्सनली थोड़ी जानती हूँ कि मुझे पता चल जाएगा तो मैं उसको जान जाऊँगी, अरे ये तो वही बंदी है ना। मुझे नहीं पता कि ये कौन है, किधर से आई है, इसका क्या काम है। मुझे वाकई इन सारी चीज़ों के बारे में जानना है। हाँ, मैंने 2-3 सवालात किए ताकि मुझे ये था कि जब मैं पॉडकास्ट बनाऊँ तो मैं उसमें क्लियरली, क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने मुझे वो सारे सवालात भेजे थे, तो क्योंकि मेरे पास उसके जवाबात नहीं थे और मेरी उनसे बात चल रही है, मैं नहीं चाह रही कि मैं अपनी तरफ से जो है वो दिमाग लगा के उन सारी चीज़ों का जवाब दूँ। मैंने उनसे डायरेक्ट पूछा कि ये क्या सीन है, अब ये क्या चीज़ है। तो ये तो आपका ये सच्चाई निकल कर आई है, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं इतना चीज़ें पीछे की भूल जाती हूँ बहुत कुछ। तो जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे इस तरीके से नहीं, इस तरीके से जवाब दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने आपसे अपनी आइडेंटिटी छुपाई है क्योंकि मैंने अभी धोखा खाया है, मैं अपनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, तो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन मैं कभी भी नहीं कहूँगी वो शेयर करें। और उन्होंने मुझसे बहुत कुछ ऐसा शेयर अपनी प्राइवेट लाइफ को भी लेके किया, जो कि मैं उस चीज़ को कभी भी ब्रीच नहीं करूँगी। और रही बात जो है शबनम जी की, शबनम जी के साथ देखो, मुझे नहीं पता, देखो शबनम जी की भी जब इन्होंने बातें कही थी, मैं लिटरली बताऊँ, मैंने कभी यकीन नहीं किया। मैंने शबनम जी को भी यही बोला कि मैं इन सारी बातों पे बिलीव नहीं करती, क्योंकि मुझे नहीं पता भाई कि क्या, कौन सच है कौन झूठ बोल रहा है, और मैं सिर्फ सुन रही हूँ। अगर आप लोगों का ये क्वेश्चन है कि मैं सुन क्यों रही थी, तो लिटरली बहुत कुछ चल रहा था, मुझ पर प्राइवेसी कंप्लेन थी, मैं उस वजह से वो मुझसे शेयर कर रही थी सारी चीज़ें, तो मैं सिर्फ देख रही थी, मैं सिर्फ सुन रही थी। मैंने इनको कभी भी नहीं कहा कि नहीं मुझे आप पे टोटली बिलीव है ना, मैंने बात कही है और मैं शुरू दिन से इनको लेकर क्लियर हूँ कि मुझे बहुत सारे आपको लेकर सवालात हैं। और मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि मैं इनके मुँह पर बोल रही हूँ कि नहीं 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 आई ट्रस्ट यू और मैं आपका सपोर्ट करूँगी, और मैं इधर आकर जो है वो बैक पर जो है ना वो बोल रही हूँ पता नहीं ये बंदी क्या कर रही है। नहीं, मैंने जो क्लियर बात है वो मैं उधर भी रही हूँ, मैं इधर भी रही हूँ। मैंने क्लियरली वहाँ भी बोला इट्स ओके, आपको नहीं शेयर करना आप नहीं शेयर करो। अब मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, मैंने उनको अभी लास्ट मैसेज भी किया कि मैं कंफ्यूज हो रही हूँ इन सब चीज़ों में, मुझे लिटरली नहीं समझ में आ रही सारी चीज़ें। तो रही बात मुझे उनकी आइडेंटिटी नहीं जाननी, हाँ मैंने अपने सब्सक्राइबर्स के लिए वो सवाल ज़रूर किए थे, बट लेकिन जब एक इंसान कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि इनकी वॉइसेस से इनकी जो 2-4 बातें हैं वो बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो गई, मुझे वाकई समझ में नहीं आ रहा था ये सारी चीज़ों को। मैंने सोचा काफ़ी कुछ क्रिस्टल क्लियर रहेगा तो ऑडियंस को समझने में भी आसानी होगी। देखो जितना ज़्यादा सस्पेंस रहेगा ना, ऑडियंस उतने ज़्यादा सवालात करेगी, सस्पेंस में ऑडियंस बहुत ज़्यादा सवाल करती है। तो बहरहाल लेकिन क्लियर करने की काफ़ी ट्राई की, बट क्लियर नहीं हुई हैं चीज़ें, क्योंकि ये सस्पेंस है। अब वो खुद रखना चाह रही है, उन्होंने मुझे साफ कह दिया मैं बहुत सारी चीज़ों पर डर रही हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ों से, मैं अपनी आइडेंटिटी को लेकर डर रही हूँ। इट्स ओके, टोटली ओके, क्योंकि कोई भी इंसान अगर कंफर्टेबल नहीं है अपनी आइडेंटिटी को बताने में, इट्स टोटली ओके। खैर इन्होंने मुझे यही चीज़ें जो आप लोगों को बताई हुई है, जो कि ऑलरेडी इंटरनेट पर है, वो चीज़ें उन्होंने मुझे बताई हुई है कि भाई हमें ये सब सारे जो ना वो दिख रहे हैं, मतलब यूट्यूब पर ये सारी चीज़ें डालने के बाद कचरा नहीं फेंका जा रहा, वो बैड वाइब्स है वो नहीं फेंके जा रहे, और ये सारी चीज़ें हैं। मैं थोड़ा सा इन सारी चीज़ों को लेकर शॉक हूँ कि कोई इतना भी मतलब हो सकता है कि बैड वाइब्स और इस तरीके के पैड्स और ये सारी चीज़ें फेंकना, मैं वाकई थोड़ा सा उसमें हूँ कि यार कोई इतना ज़्यादा घटिया हो सकता है। खैर बहरहाल, और वो भी एक जब आप इंटरनेट पर हो तो ये सारी चीज़ें हैं। उन्होंने मीडिया से रिलेटेड मुझे ये आंसर किया कि मीडिया जो है वो हर चीज़ नहीं लेती है, हर चीज़ अपलोड नहीं करती है मीडिया, तो उन्होंने मीडिया से रिलेटेड भी ये सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए। खैर बहरहाल मैंने उनको सीधा बोला कि मैं वाकई कंफ्यूज्ड हूँ, उनको लगा कि मुझे कुछ बुरा लग रहा है, बट नहीं, मुझे लिटरली सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही है। मैंने ट्राई किया था कि मैं अगर खुद क्लियर हूँ और अगर वाकई इनके साथ बुरा हो रहा है तो हम बिल्कुल सपोर्ट करें इन सारी चीज़ों पर। अगर कोई इंसान किसी के साथ बुरा कर रहा है और अगर वो परेशानी में है इनकी पूरी की पूरी कॉलोनी या जो भी सारा सीन है, तो हम बिल्कुल एक अच्छे इंसान और एक सही इंसान को सपोर्ट करें। तो लेकिन बहरहाल मैं खुद कन्फ्यूज़ हूँ तो मैं सपोर्ट क्या ही करूँगी, तो इसलिए जिस तरीके की मैं न्यूट्रल हूँ मैं वैसे ही रहूँगी। मुझे जो चीज़ समझ में आएंगी, जो चीज़ मैं इनके व्लॉग से कनेक्ट कर पाऊँगी, डॉट कर पाऊँगी कि हाँ यार कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें सही चल रही हैं। और मेरा शुरू दिन से रहा है ये चीज़ का सेम मुद्दा रहा है कि इन सारी चीज़ों में, ये कचरा फेंकने में और इन सब में अगर कोई रिज़ा रेहान और महर, इन तीनों को जो बीच में लाया जा रहा है, वो चीज़ मुझे वाकई समझ में नहीं आई है, और ये चाहे कोई भी करे। तो बस अब इनकी जैसे जैसी वीडियोस आएंगी हम वैसे वैसा रिएक्शंस देंगे। मैंने 2-4 बातें ट्राई की थी, बट वो इतनी ज़्यादा, देखो मैं बच्ची नहीं हूँ, लिटरली मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। मुझे मैनिपुलेशन अगर की जा रही है या अगर कुछ पहले कुछ और बोला जाए फिर दूसरा बोला, आप नहीं बिलीव कर सकते कि वो जो दूसरी बार भी बोला गया है वो भी सच है या नहीं है, मुझे वाकई ही नहीं पता। तो उन्होंने मुझे काफ़ी सारी बातें बताई। उन्होंने कहा कि आप अपने हिसाब से देख लो, अगर आपको कन्वे करनी है, आपको किस तरीके से बात करनी है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। वो उनकी अपनी बात है, वो आकर खुद ही बातें रखेंगी, क्योंकि मैं अगर यहाँ पर उनकी साइड लेकर ये चीज़ रखूँ और फिर जब वो खुद लेकर आए तो मैं सवालात खड़े करूँ, वो चीज़ मुझे वाकई समझ में नहीं आएंगी। तो मैं तो कन्फ्यूज़्ड हूँ, और मैं लिटरली बता रही हूँ सारी ऑडियंस इस टाइम पर कन्फ्यूज़्ड है। जिसको यकीन करना है बेशक आप यकीन करो, जिसको जैसा समझना है वो वैसा समझो। किसी के सवाल है, अब जैसे मुझे सवालात है, मैं ना उनको टोटल झूठ बोल रही हूँ, ना ही मैं उनको टोटल फेक कह रही हूँ, ना मैं उनको टोटल सच्चा कह रही हूँ। जो जैसा जैसा आएगा वैसे वैसे हम बात करते रहेंगे। प्रूफ्स पे उन्होंने कहा कि मैं कुछ भी कर लूँगी, तो प्रूफ्स पे बात होगी ही कि ये AI है या ये रियल नहीं है। और देखो ये बात सच्चाई है,
प्रूफ्स पे बात होगी क्योंकि अब देखो सामने वाले इंसान से हम चाहते हैं कि वो खुद आकर एक्सेप्ट करे, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। सामने वाला इंसान आकर अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेगा। और रही बात प्रूफ्स की, तो प्रूफ्स वाकई ऐसे कोई भी प्रूफ्स नहीं है जिस पर यकीन किया जाए। और मैं आपको बता रही हूँ, अगर चलो जी मेडिकल रिपोर्ट भी ले ली जाएगी तो हमें सवाल होंगे कि मेडिकल रिपोर्ट्स, क्योंकि मेरी सब्सक्राइबर ने एक बात मुझे कही तो मुझे उस चीज़ को लेकर ये हुआ कि ये मेडिकल रिपोर्ट्स बन जाती हैं, ऐसी कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इस चीज़ पर मैं थोड़ा सा हैरत में हुई हूँ कि हाँ यार देखो, मतलब प्रूफ्स, ये इन प्रूफ्स पे भी कोई यकीन नहीं करेगा अगर वो अपनी ये मेडिकल रिपोर्ट्स या ये सारी चीज़ें भी आ जाती हैं। हाँ, शायद एफआईआर पर यकीन हो सकता है क्योंकि एफआईआर एक ऐसी चीज़ है, लेकिन खैर बहरहाल एफआईआर उनके लिए एक बहुत ज़्यादा प्राइवेट चीज़ है। तो सही बात है, जिसको यकीन करना है वो ये कर लेंगे, और जिसने नहीं करना वो बहुत सारे प्रूफ्स के बाद भी सवालात खड़े करेंगे, ये बात डन है। लेकिन हाँ, रही बात प्रूफ्स की, वो इन्होंने खुद कही थी, तो इसीलिए हम ज़्यादा प्रूफ्स मांग रहे हैं कि आप लोग प्रूफ्स का जब कह रहे हो तो फिर वो प्रूफ्स क्यों, जब लाने की बारी आती है तो तब फिर ये सारी आय बाय शाय क्यों होती हैं। तो बस ये सवाल है। खैर बहरहाल, और अच्छा जी, रही बात शबनम जी की और ये सारी कंट्रोवर्सी की, मुझे लिटरली जब ये सारी बातें पता चली थी ना नेहा फैज़ी से रिलेटेड, या ये सारी रिलेटेड कि वो खरीदती है, वो रेडिट चलाती है, इस तरीके से वो सारी बातें जो इन्होंने मुझे बताई थी, मैंने लिटरली इन सारी बातों पर यकीन नहीं किया था। मैंने शबनम जी को खुद कहा था कि मुझे नहीं समझ में आ रहा शबनम जी, मतलब जब उन्होंने लास्ट टाइम मुझे कॉल की तो मैंने उनको कहा मुझे नहीं समझ में आ रहा कि सच है या झूठ है, और मैं इन सारी चीज़ों पर यकीन कर भी नहीं पा रही थी। बट ये जो नेहा वाला सीन हुआ मैसेजेस वाला, मैं उसके बाद थोड़ा सा मैं शक में गई कि ये क्या हो रहा है। मतलब अगर कोई सामने वाला इंसान जिसके बारे में ये दोनों बारों के बारे में बात हो रही है, और वो जो सामने वाला बंदा है वो अगर आके शक जतला रहा है, अब देखो वेट एंड वॉच, शबनम जी का रिएक्शन आएगा ही आएगा, और ऑब्वियसली नेहा का देखते हैं कि क्या रिएक्शन आता है। शायद वो आपस में कुछ बातें शेयर कर रहे हैं या आपस में वो डिस्कशन कर रहे हैं, अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग वो आपस में जाके क्लियर करके देन उसके बाद वो पॉडकास्ट लेकर आए, या क्या होगा, जैसा भी होगा देखेंगे। अच्छा, रेडिट पर भी जो बात थी वो ये निकली थी, जो कि जाहिर सी बात है, जो कल कंट्रोवर्सी हुई है उसका जिक्र रेडिट पर हुआ है। वहाँ पर काफ़ी सारे लोग उनको पीआर कह रहे हैं कि हाँ ये देखो ये पीआर, ये पॉडकास्टर्स को लड़ा रहे हैं आपस में, ताकि पॉडकास्टर्स लड़के जो इब्राहिम फैमिली का जो एक एजेंडा है वो ये हट जाए। देखो एजेंडे पे मुझे बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन मैं वैसे एजेंडे पे नहीं हूँ कि सिर्फ इब्राहिम फैमिली गलत है। मैं तो हमेशा अपनी बातों पर कितनी बार कहती हूँ कि नहीं भाई, बहुत ज़्यादा जो भी व्लॉगर्स हैं ये तकरीबन ही ऐसी ही तकरीबन कर रहे होते हैं। कोई थोड़ा इससे ज़्यादा बुरा होता है, प्रॉब्लमेटिक होता है, कोई इससे ज़्यादा होता है। तो ये सारी कम्युनिटी है, तो ये कोई एजेंडा नहीं है। मतलब कोई अगर ये एजेंडा बना के रखा है कि सिर्फ इब्राहिम फैमिली, तो वो तो एक अलग ही बात हो जाती है, लेकिन ये एजेंडा नहीं है। बाकी रही बात पॉडकास्टर वर्सेस पॉडकास्टर्स करने की, तो ये पॉडकास्टर वर्सेस पॉडकास्टर्स जो हुआ है वो शायद इसी वजह से, जो मैंने आपको कल भी रीजंस बता दिए थे कि वो इसी वजह से हो गया, वरना वो शायद कभी होता ही ना। क्योंकि देखो हम में से तो अब तक किसी ने ये बातें नहीं जाकर उनको की थी कि देखो, मुझे भी जब उन्होंने बताया तो मैं नहीं गई नेहा के पास कि नेहा देखो तुम्हारे बारे में ये बात हो रही है, ये सच है। तो अभी तक तो ये बातें नहीं गई थी नेहा तक, लेकिन ये बातें जो गई हैं वो रियलिटी में, मतलब उसी खुद की वो जो रेडिट लेडी है उसी से ही पहुंची है वो बातें। तो मतलब हम पॉडकास्टर वर्सेस पॉडकास्टर्स नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि हम सबको पता है थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हर जगह होता है, हर इंसान थोड़ा बहुत कर जाता है बैक पे, बातचीत हर किसी की हो रही होती है, और हर कोई कुछ ना कुछ शेयर कर देता है, कभी किसी को कुछ बुरा लगा होता है तो वो शेयर कर देता है। तो ये चीज़ें एक नॉर्मली होती हैं, लेकिन दरअसल शबनम जी और नेहा का जो जिस तरीके का बॉन्ड दिख रहा था, इस पर ज़्यादा लोग जो है वो थोड़ा सा हुए हैं कि भाई ये क्या है क्या नहीं चल रहा है। तो इसीलिए पॉडकास्टर वर्सेस पॉडकास्टर्स हम नहीं कर रहे। देखो अगर हमें करना होता तो उन्होंने तकरीबन हर एक पॉडकास्टर से वो बात कर रही हैं, तो अब तक पॉडकास्टर वर्सेस पॉडकास्टर्स हो चुके होते। इवन जो बातें उन्होंने भी मुझे बताई, मैंने उसके बाद भी किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं बनाया कि क्यों मेरे बारे में ऐसा बोला गया या मेरे बारे में क्यों ऐसा कहा गया। और इवन जिनको दूसरे लोगों को भी जो बहुत कुछ पता है उसके बारे में भी नहीं बताया गया। देखो जिस तरीके से, मैं इसलिए बिचिंग का नहीं कह रही कि उन्होंने मेरे साथ बिचिंग की, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने मुझसे किस कॉन्सेप्ट में बात की। उन्होंने मुझे यकीन दिलाने के लिए ये कहे कि देखो मुझे इब्राहिम फैमिली का, क्योंकि मैंने उनसे सवाल किया था भाई आपको इतनी सारी अपडेट कैसे है, आप अगर पड़ोसी हो या जो भी आपका सीन है, मतलब ये क्या सीन है, तो उन्होंने मुझे ये दिखाने के लिए, मतलब चलो पड़ोसी है जब तक तो ठीक है, पड़ोसी का समझ में आता है कि आपके घर के बराबर में क्या हो रहा है या आपको वो क्या तंग करे वो समझ में आता है, लेकिन आपको जो उसकी माँ की इन्फॉर्मेशन है, जो रिजा की इन्फॉर्मेशन, मेहर की इन्फॉर्मेशन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कैसे पता चल रही है। तो उन्होंने उस बात को क्लियर करने के लिए मुझे ये बताया कि देखो मुझे ये भी सारी इन्फॉर्मेशन हैं, तो क्या तुम लोग, क्या इस सब चीज़ों को जो है वो झुटला दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें सच हैं। और फिर जब ये निकल कर आया, ये सब कुछ हुआ है जिस तरीके से, तो मैं थोड़ी देर शॉक में भी चली गई हूँ। देखते हैं आगे, देखते हैं, अभी बहुत सारी उनकी पॉडकास्टें आनी बाकी हैं, बहुत कुछ है, तो हम उन सारे डॉट्स को जो है वो कनेक्ट करते जाएंगे, देखते जाएंगे। हमारा काम देख के रिएक्ट करना है, वो हम रिएक्शन देंगे ही देंगे। बाकी अगर कोई अपडेट हुई कभी, कुछ मुझे ऐसा लगा कि हाँ ठीक है ये अपडेट है, बाकी मैं खुद कन्फ्यूज़ हूँ, तो मैं तुम लोगों को क्यों कन्फ्यूज़ करूँ, मैं खुद कन्फ्यूज़ हूँ इन सारी चीज़ों में, मेरा खुद दिमाग चकरा कर रह गया। पता है कल मेरा रात में दिमाग सुन हो चुका था, मैंने कहा यार ये क्या चला। मैंने लास्ट वन को कहा, मैंने कहा सॉरी मैं कन्फ्यूज़ हूँ, मुझे बुरा नहीं लग रहा, मैं कन्फ्यूज़ हो चुकी हूँ उन सारी चीज़ों में।
कि क्या सच है क्या झूठ है, लिटरली समझ में नहीं आ रहा। खैर आप लोग की क्या कहना है इन सब पर मुझे लाजमी बताइएगा। और मुझे लगता है वेट एंड वॉच देखना चाहिए हमको भी सारी चीज़ों को, ऐसे कहीं भी आकर जो है वो आकर अपनी वर्डिक्ट नहीं दे देनी चाहिए कि बाद में फिर हमको उस चीज़ को लेकर पछताना पड़े। तो वेट एंड वॉच क्या होता है, ऊँट किस करवट बैठता है, वो कहता है ना ऊँट किस करवट बैठता है, वो आगे चलकर हमको पता चल जाएगा। तो देखते हैं, आई होप जो भी सच हो, मैं हमेशा कहती हूँ जो सच हो वो सामने ज़रूर आए, बाकी अदरवाइज़ जो भी होगा हम उस पर रिएक्शन देंगे। तो खैर अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।